भूतिया ट्रेन का आखिरी सफर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कृष्णापुर से शुरू होती है। गांव के लोग अमावस्या की रात से डरते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन गांव में चर्चा थी कि हर अमावस्या की रात एक ट्रेन स्टेशन पर आती है। इसे देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। 25 वर्षीय राहुल, एक उत्साही युवक, इस गांव में हाल ही में अपने मामा के पास आया था। शहर में पला बढ़ा राहुल इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे यह सब केवल बुजुर्गों की कहानियां लगती थी। एक रात जब गांव के बुजुर्ग एक चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने इस ट्रेन का जिक्र किया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, इस ट्रेन में एक बार जो बैठा वो कभी वापस नहीं आया। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आप वापस कैसे आए? उस बूढ़े ने कांपते हुए कहा, मैंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन तभी किसी ने मुझे खींच लिया। उस दिन से मैं इस स्टेशन के पास नहीं गया। राहुल की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने अपने दोस्तों से इस ट्रेन के बारे में और जानकारी जुटाई। सभी ने उसे चेतावनी दी कि इस ट्रेन के करीब न जाए, लेकिन राहुल को यकीन था कि यह सब अफवाहें हैं। राहुल ने निर्णय लिया कि वह अमावस्या की रात स्टेशन पर जाएगा और इस ट्रेन को देखेगा। अमावस्या की रात चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। राहुल अपने बैग में टॉर्च और कैमरा लेकर स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। राहुल ने स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। अचानक एक सीटी की आवाज गूंजी। राहुल ने मुड़कर देखा। एक पुरानी जर्जर ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही थी। राहुल ने ट्रेन को नजदीक से देखने का फैसला किया। जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा। डिब्बों में लोग बैठे थे, लेकिन वे लोग साधारण नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनकी आंखें ठंडी और खाली थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वह बैठा, ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ी, राहुल को अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। वह समय में पीछे लौट रहा था। उसने देखा कि ट्रेन में बैठे यात्री धीरे धीरे बदल रहे थे। उनके कपड़े पुराने हो गए थे और वे अचानक से चीखने लगे। राहुल को समझ में आया कि वह उसी हादसे की ओर बढ़ रहा है जिसने इस ट्रेन को भूतिया बना दिया था। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग के अंदर राहुल ने देखा कि ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था। वह ड्राइवर एक साधारण इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में लाल चमक थी। ड्राइवर ने राहुल को देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह सफर तुम्हारा आखिरी होगा। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, यह ट्रेन क्यों हर अमावस्या को आती है? ड्राइवर ने जवाब दिया, सालों पहले इस ट्रेन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। मैं इस ट्रेन का ड्राइवर था। मेरी गलती से सभी यात्रियों की मौत हो गई। अब हम सब इस ट्रेन में कैद हैं। मैं हर अमावस्या को इस सफर को दोहराता हूं और नए यात्रियों को अपनी दुनिया में खींचता हूं। राहुल को समझ में आ गया कि यह ट्रेन श्रापित है। उसने सोचा कि उसे इस श्राप को खत्म करना होगा। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और डिब्बों में रखे पुराने अखबारों और लकड़ियों को जलाने का प्रयास किया। ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे आग पूरे डिब्बे में फैलने लगी। यात्री चीखने लगे और ट्रेन कांपने लगी। आग के कारण ट्रेन के सभी डिब्बे जलने लगे। राहुल ने देखा कि यात्री धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ड्राइवर ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह ट्रेन कभी नहीं लौटेगी। राहुल बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को स्टेशन पर पाया। सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं। ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। राहुल गांव लौट आया और उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। स्टेशन पर अब कभी ट्रेन नहीं दिखाई दी, लेकिन राहुल को इस बात का गर्व था कि उसने एक श्राप को खत्म किया और कई लोगों को एक खतरनाक अंत से बचाया। भूतिया ट्रेन अब केवल एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन राहुल के दिल में यह सफर हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?